बिट्टू ब्रदर्स और बाबू स्पोर्टिंग के बीच ये फुटबॉल का धमाका यहाँ ऑन हो चुका है। मैच का जो स्विच है बिल्कुल रेफरी महोदय विक्रम हास्ता जी ने इस स्विच को ऑन कर दिया है और मैच इस समय ऑन पोजीशन पर। और तमाम जो फुटबॉल के प्रेमी हमारे साथ जुड़े हैं, कहीं ना कहीं बिट्टू स्पोर्टिंग के बहुत सारे समर्थक हैं और उनके साथ साथ बाबू स्पोर्टिंग के तमाम समर्थक। मैं तो तमाम समर्थकों से और फुटबॉल प्रेमी से यही कहना चाहूंगा कि अपने आप में थोड़ी सी सीट बेल्ट को बांध लीजिए, क्योंकि मुकाबला इतनी बड़ी और कड़ी होने वाली है कि आप अंदाजा लगा ही नहीं पाओगे। दोनों ही टीमों में खिलाड़ियों की किसी प्रकार की कोई कमी तो है नहीं। नॉकआउट्स के तमाम धुरंधर दोनों ही टीमों में समावेश। और इससे पहले बिट्टू स्पोर्टिंग की टीम की अगर बात करें राजन, तो अपनी आगाज यहाँ पर दिखा चुकी है और उस आगाज से कौन सी अंजाम तक टीम को पहुंचाई थी आप देख चुके हो। और वही बाबू स्पोर्टिंग भले ही टॉस या पेनल्टी के माध्यम से जीती है, लेकिन उनमें भी वो काबिलियत है जो बिट्टू स्पोर्टिंग की टीम्स को टक्कर दे पाएगी। फिलहाल तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और इस मैच का आनंद लीजिए। तो बिल्कुल अजीत, मैं कह सकता हूँ स्वच्छ यहाँ पर वनडे नॉकआउट फुटबॉल की जहाँ तक बारी आती है, यहाँ पर चरित्र जो है काफी तेजी से बदलते रहते हैं। बिल्कुल यहाँ आप कह नहीं सकते कि रेडी हो जाएंगे मैदान संघ 15,000 की उस इनामी राशि की पुटर तक पहुंचने के लिए ग्रुप डी से अशोका इंटरनेशनल फुटबॉल क्लब राज खरसावा एंड मुकेश ब्रदर्स छोटा सेगोई 15,000 की उस इनामी राशि से 1 गज की दूरी पर दोनों ही टीम खड़ी है। बसंत अजीत, उस इनामी राशि को अपने नाम या अपने पास अपने वश में करने के लिए उन्हें एक मैच और जीतना होगा। और ये अगला मैच नंबर 13 अशोका इंटरनेशनल क्लब फुटबॉल क्लब राज खरसवा एंड मुकेश ब्रदर्स छोटा सेगोई पूरी रेडी आप रहेंगे अगले मैच के लिए। समय फिलहाल कम है, फिलहाल तो मध्य रेखा के करीब बाबू स्पोर्टिंग को मौका इस गेंद को जरूर डाला था वहां, लेकिन डिफेंसिव हाफ का डिफेंसिव इस गेंद को क्लियर करते हुए पास देने की चेष्टा तो जरूर करी गई थी। वहां शिवा मौजूद थे और शिवा ने गेंद को गोपी और सुनील के बीच अच्छी पार्टनरशिप, अच्छी पास, और इन्होंने संदीप को पिछले मैच की ओपनर फिलहाल सुनील सरदार अभी तक छाप नहीं छोड़ पाए हैं, हालांकि मोमेंट्स और मैच बना जरूर रहे हैं, लेकिन गलत कर बैठे मुकेश। फिर से एक बार विजय सरदार सफल हो रहा सुनील को पास देने में, और सुनील इस समय साथी खिलाड़ी को निहारता हुआ गोपी के लिए डालना चाहते थे, तब तक डिफेंडर मौजूद वहां। थोड़ी सी गति बढ़ानी होगी यहाँ जीत, वनडेज की फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा। तो इस प्रकार खेलते रहे तो मैच कहीं ना कहीं पेनल्टी की ओर बढ़ेगी। ठीक भी है, लेकिन क्रॉस द लाइन खेल बैठे हुआ और वहां कोई खिलाड़ी मौजूद भी नहीं थे राजन। इनको जांचा पर काफिर जाने दिया। एक प्रमुख डिफेंडर और गोलकीपर के बीच जो कि अंडरस्टैंडिंग है, इन्होंने बाखूबी अदा किया वहां, और दोनों की थोड़ी सी अगर गलती और मिस अंडरस्टैंडिंग अगर हो जाती है राजन, तो कहीं ना कहीं एक गलती हो बैठता वहां। लेकिन अच्छी सूझबूझ वाली फुटबॉल खेल रही है वहां बाबू स्पोर्टिंग की टीम। यकीन के साथ मैं बता दूं, जब दो बड़ी टीमें वापस में टकराती है, वापस में एक दूसरे को अपोजिट होती है, एक दूसरे को ओपोनेंट होती है, तो इस प्रकार की रूप और रेखा और इस प्रकार की मंजर अनोमल मैदान के मध्य रेखा में आपको देखने को मिलता है। फिलहाल तो दोनों ही टीम महफूज है अभी तक, हालांकि मैच के पहले सत्र का मैच इस समय ऑन गोइंग पोजीशन पर है। और देखने वाली बात यह है अजीत कि पहला हाफ भी लगभग समाप्ति पर, निरंतर रूप से विक्रम हास्ता जी अपने कलाइयों की ओर अपने नजरें फेरते हुए कि फर्स्ट हाफ के समय समाप्त होने में और कितना बहुत शेष रह गए हैं। फिलहाल बाबू पास निकालना चाहते थे और लेके गेंद को गए भी, और बहादुर की बहुत बड़ी वाली गोल सेटिंग आए हैं विज्ञापन ग्रीन एथलेटिक्स क्लब कालूडी। भाई याद रहे, ये भले ही
रेड हो, लेकिन फिलहाल तो इन्होंने लिखा है ग्रीन। तो ग्रीन एथलेटिक्स क्लब कालोनी आइएगा कब? 26 एवं 27 जनवरी को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर क्या होगी? अरे वही होगी जो फिलहाल ये चल रही है, ये नहीं फुटबॉल की खेल ही होगी। पुरस्कार है 12,000, 8,000 पुरुष वर्ग के लिए, 5,000 और 4,000, और टीमों की संख्या वही होगी 16। आना है 26 एवं 27 जनवरी को। और इस समय बिल्कुल फॉरवर्ड का नेतृत्व करते हुए और इस समय सुनील ने कंट्रोल करना चाहा गेंद को, रिफ्लेक्स वापस, और बाबू स्पॉटिंग जर्सी नंबर 8 काफी तेज गति के साथ आगे बढ़ते क्रम में सीमा रोकने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास में कहीं न कहीं मुकेश का सपोर्ट मिला उनको, और मुकेश ने गोपी सूर्य को डाली गेंद। फिर से मुकेश कट किए, सफल हुए दो खिलाड़ियों के बीच, और गेंद चली आई हालिम सरदार के पास। हालिम ने मुकेश को खेला, बट डिफेंडर मौजूद। मुकेश मिडिल पर आगे जाते हुए सेंटर राइट बैक शिवा को खेले। कमेटी के वॉलंटियर जा रहे हैं, आप लोग हट रहे हैं वहां से। बार बार कमेटी को छोड़ आपके साथ दिलवाना पड़ रहा है, ये गलत है भाई। महिलाओं की संख्या लगातार और निरंतर ये बढ़ रही है, और ये पूर्ण करता है। प्रत्येक वर्ष जितने पुरुष आते हैं यहाँ मैच का एंजॉय करने, और लेजेंडरी ऑफ द मेन गोपी सोए, हालांकि वो भी एक और आपके तरह इंसान है, और इंसान गलतियों का वो पुतला है। क्या कहेंगे अजीत? हालांकि गोपी के पास जब गेंद आई तो हर कोई ये चाह कर बैठा था कि शायद गोपी यहाँ गोलजाल में गेंद को डाल तो देंगे। सबसे बड़ी सवाल, और इस सवाल का जवाब जब मैच समाप्त हो जाएगी ना राजन, तब उनसे पूछा जाएगा कि आपने किया तो क्या किया। इतने करीब आया, अब उस नाम से जाने भी जाते हो, लेकिन इतनी बड़ी मिस्टेक ये नॉकआउट्स की फुटबॉल मैचेस है। अगर यहाँ लीग मैच होती तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पहला स्कोर चढ़ने की एक शानदार मौका दे बैठा था गोपी को, और गोपी ने पूरी तरह से ऑलरेडी मिस कर चुके हैं। और कहीं न कहीं जब मैच यहाँ से समाप्त हो जाएगी तो अपने आप को उनको रियलाइज करनी पड़ेगी, महसूस करनी पड़ेगी कि हमने गलती कितनी बड़ी करी थी। फिलहाल तो शिवा फिर से एक बार गोपी के लिए, और अपने स्किल को दिखाते हुए अच्छी पास निकाला है, और फिर से एक बार वहां संदीप ने सुनील के लिए गेंद को निकालना चाहते थे, और अंतिम लम्हों पर थोड़ी सी यहाँ मैच में रोमांस आ गई है, और सर्वाधिक गोल करने की जो प्रयत्न करी जा रही है ये बिट्टू रस की ओर से। फिलहाल अच्छी पास संदीप के लिए, और संदीप ने फिर से एक बार मुकेश के लिए पीछे की ओर गेंद को धकेला। 1-2-1 खेलने की कोशिश, और आ चुके भी, और मुकेश की अच्छी पास जरूर आई थी, लेकिन फिर से एक बार वहां गोपी सोए पीछे रह गए। बैक टू बैक चांसेस गोपी को मिल रहे हैं, ना जाने क्यों आज गोपी एक पुअर कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और सर्वथा गोपी स्कोर करते हमने उन्हें गोल मशीन के तौर पर देखते हैं, चाहे वो जोजोरी जैसा बड़ा टूर्नामेंट हो, ऊंचाई, या हर वो बड़ा टूर्नामेंट हो जिसमें वो अपने नाम ना भी तो 3 गोल अपने नाम, यानी कि वो 3 के वजह से चलते हैं। लेकिन आज यहाँ पुअर प्रदर्शन गोपी सोए का, और गोपी का ना चलना ये बिट्टू ब्रदर्स के लिए काफी चिंतनीय बात होगी। और वही अगर बात करें बाबू स्पोर्टिंग की टीम, भले ही गोपी को मौका मिल रही है जरूर, लेकिन अपने आप में जो बाबू स्पोर्टिंग की डिफेंसिव लाइन है ये पूरी तरह से कवर को कस ली है राजन, पूरी तरह से कवर कस ली है। इन्हें ओपन मौका तो मिलेगी नहीं, और जब भी ओपन मिलेंगे तो आगे कोई ना कोई दीवार जो है जरूर खड़ा करेंगे। ये रणनीति पूरी तरह से इख्तियार करी हुई है बाबू स्पोर्टिंग के वो डिफेंसिव लाइन।
फिलहाल तो गोपी के पास गेंद, उन्होंने संदीप को पास किया, फिर से लिटिल मिलीमीटर की तैयारी वहां, लेकिन अच्छी रीडिंग और अच्छी क्लियरेंस। है फिर से सिटी, और ये पहला बुकिंग वो भी हलीम को उसी पकड़े जा चुके हैं। राजन, एक बात को मैं यहाँ चर्चा करना चाहूंगा, खास करके बिट्टू ब्रदर्स के लिए, बिट्टू स्पोर्टिंग के लिए। बिट्टू स्पोर्टिंग के तमाम जो अटैकर्स है वो इतने पेनल्टी स्पोर्ट के नजदीक आ रहे हैं, जो डीबॉक्स होती है वो एक डेंजर जोन होती है, और वहां क्या पास देना और पास की बंटवारा करना क्या उचित है अपनी टीम के लिए? नहीं, मैं तो किक लेनी चाहिए थी, ट्राई कम से कम करनी चाहिए थी। बिल्कुल, राजा ने क्यों बिट्टू स्पोर्टिंग की टीम वहां पर पासेस खेल रहे हैं जहां उचित नहीं अनुचित है, इस वजह से अभी तक कोई स्कोर ला के खड़ा भी नहीं करी है। ये साफ वजह है। अजित, आपकी बातों से तो मैं पूरी तरह सहमत हूं, बट उस खिलाड़ी से मैं सहमत नहीं हूं जिन्होंने वहां टारगेट को सेट करने के बजाय फुटबॉल को बंटवारा करी। तरीका थोड़ा सा अलग था। मैं क्यों करूं वहां जब पेनल्टी स्पोर्ट के इतने बेहद करीब है, और लीजिए अंतिम तो अपने